आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी तीसरे महाज की तश्कील के सिलसिले में जारी क़यास आराइयों पर रोक लगा दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कोई मुखालिफ बीजेपी या फिर तीसरे महाज की कोशिशें नहीं की जा रही हैं, बल्कि मुल्क को सही सिमत ले जाने की मसाई की जा रही है। बेहतर हिंदुस्तान के लिए ये कदम है। उन्होंने कहा कि हम ख्याल ताकतों को मुत्तहिद करने का काम शुरू हो गया है। तमाम शहरियों के मफाद में बेहतर हिंदुस्तान के लिए ये एक नजरिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस गुजरने के बावजूद मुमकिन तरक्की नहीं हो पाई है, इसलिए कुछ नया करने की ज़रूरत है। पड़ोसी मुल्क चीन के साथ साथ एशिया के दीगर ममालिक ने काफ़ी तरक्की की है। मुल्क की बेहतर तरक्की के नतायज अवाम को मिलने चाहिए, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसी के हिस्से के तौर पर कई जमातों के कायदीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जल्द ही तमाम जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और एक एजेंडा तय किया जाएगा ताकि मुल्क को मजीद आगे ले जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक या दो अफराद से मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की हुकूमत ठीक ढंग से नहीं चल रही है, उसको दुरुस्त करना हर जमात का फ़र्ज है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से बातचीत की जा रही है और आज झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से बातचीत भी उसी का हिस्सा रहा। उन्होंने चीन की सरहद पर वाक़े गलवान वादी में पड़ोसी मुल्क की फौज के साथ हुए तसादुम में शहीद झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी जवान के खानदानों के लिए माली इमदाद फराहम की है। उन्होंने झारखंड के अपने हममनसब हेमंत सोरेन के साथ उनके कैंप ऑफिस में 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक उन दो शहीद फौजियों के खानदानों के हवाले किया जो गलवान में शहीद हो गए थे। इस पर उन जवानों के अरकान खानदान ने चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। अपने हममनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर शिबू सोरेन से भी मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने तेलंगाना तहरीक की भरपूर हिमायत की थी। तेलंगाना की तरक्की पर वो काफ़ी खुश है। उन्होंने से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आदेश दे दीजिए। वैसे मुझे उनको भेजना था, उन तक पहुँचाना था, जो सहायता करना चाह रहा। उससे बड़ी बात, तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन। उन्होंने उस समय आगे तेलंगाना जनता को काफी हिम्मत दिया और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, तो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनको भी मुझे मिलना था, बाबू ने उनका आशीर्वाद देना था। तो बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने और वो भी खुश हुए। तेलंगाना राज्य बना और आता तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छी सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है, उसका भी चर्चा हुई, काफी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से। कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि 75 साल के आज़ादी के बाद जिसको जिस जमीन का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीजों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में देखे। हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, इसको ठीक करने का प्रयास करने का। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने इल्जाम लगाया कि साल 2009 से 2014 तक मरकज में इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस तेलंगाना की तरक्की को नजरअंदाज कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त
मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के लिए सिर्फ 886 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा एनडीए हुकूमत ने तेलंगाना को रेलवे लाइंस और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1110 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। यह मोदी हुकूमत का कारनामा है। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए दौरे हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा एनडीए हुकूमत ने तेलंगाना के रेलवे लाइन को दुगना कर दिया है। इसके अलावा रियासत में रेलवे प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम तेजी से जारी है। Be able to develop on its own. Our own engineers. How many of you have brother or sister who is working in a IT or design firm? Many of you would be having one brother, one sister, or a friend working in the IT industry, right? In design. So when our engineers are designing for the world, why can't our engineers design for ourselves? That's the vision PM Saab gave. And today, Kavach is a good result of that. It is a mature technology. I tested it today myself, sitting in the locomotive. If two trains are coming close to each other, before they come to a dangerous point, the Kavach will apply the brake itself on its own automatically, and the trains will stop. If two trains are going on the same track, one behind the other, then the rear train, the train which is behind the front train, this train will automatically be slowed down even if the loco driver or the pilot, we call loco pilot, doesn't apply the brake, then also Kavach will automatically apply the brake. So today when we were traveling in that locomotive and Kavach was installed in that, I said, driver Garu was Mr. Prasad, I asked driver Garu that I think you are applying the brake, Kavach is not applying the brake. So he said, sir, he took his hands away from the panel just to show the confidence. He took his hands away from the panel and Kavach automatically applied the brake. Automatically applied the brake. Imagine the safety that will come. Then suppose we are approaching a red light. Obviously the train must slow down. Even if the driver doesn't apply the brake, then also the train will automatically slow down. It slowed down automatically. And before reaching the be able to रियासत की टीआरएस हुकूमत ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है और तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। इस पर मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में जुमे के रोज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक खत लिखा, जिसमें किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही वजीर आजम हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम के तहत फंड्स का अपना हिस्सा जारी कर दिया है और अब तक रियासत का हिस्सा जारी नहीं किया गया। किशन रेड्डी ने स्कीम के लिए रियासत के हिस्से के फंड्स को फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया। प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा पीएम हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम के तहत मुतालिका रियासतों में सरकारी अस्पतालों को तरक्की दी जा रही है। इस स्कीम के तहत वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज और आदिलाबाद में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को तेलंगाना के लिए मुंतखब किया गया है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए 120 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और अपने हिस्से के फंड्स पहले ही जारी कर चुकी है। ताहम रियासत तेलंगाना के हिस्से के फंड्स अभी तक जारी नहीं किए गए। किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को के मौसूमा खत में कहा कि रियासत के हिस्से के फंड्स को फौरी तौर पर जारी किया जाए। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूक्रेन में फंसे तुलबा को मुल्क वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ये बात सभी को मालूम है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी इस ऑपरेशन गंगा के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा को वतन वापस लाया जा रहा है। मजीद कुछ हिंदुस्तानी अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए हुकूमत फिजाइया के तैयारी इस्तेमाल कर रही है। इन सब के बावजूद मरकजी हुकूमत पर इल्जाम है कि इस ऑपरेशन की बीजेपी अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी का हवाला देते हुए टीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अपनी बरहमी का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा या तुलबा को वापस मुल्क लाने के लिए जारी तहरीक को बीजेपी अपने प्रोपेगेंडा और पीआर एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। केटीआर ने अपने ट्विटर के जरिए मोदी हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क
केटी रामाराव ने कहा है कि स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत 6,000 करोड़ रुपए मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की तकमील हुई है और मजीद प्रोजेक्ट्स जारी हैं। वजीर मौसूफ ने जुमे को तुकाराम गेट रेलवे अंडर ब्रिज के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि सिकंदराबाद, सनत नगर, खैरताबाद और शहर के दीगर हिस्सों में नए RUBs और ROBs की तामीर के लिए एक इजलास हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में RUBs और ROBs की तामीर के लिए तैयार है। इन मसाइल को कई दहाकों तक नज़रअंदाज किया गया था, अब उनकी यकसुई की जा रही है। దశాబ్దాలుగా ఒకటి రెండు కాదు 2003లో నేనే ఇక్కడ ఫసాయించిపోయినా కేసీఆర్ గారితో ఏదో మీటింగ్ పోతుంటే ఇక్కడ గేట్ కాడ ఇరుక్కపోయినా అని చెప్పి ఇప్పుడే పద్మారావు గారు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఎప్పుడో దశాబ్దాల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా ఇక్కడ ఈ గేట్ ఉండేది. కానీ ఈరోజు 72 కోట్ల రూపాయలతో ఈ RUB రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం, బ్రహ్మాండంగా కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తా ఉన్నాం. సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో గౌరవనీయులు మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారి నేతృత్వంలో చాలా కార్యక్రమాలు, చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో రోడ్ల విస్తరణ ఉన్నది, ఇట్లాంటి RUBలు ఉన్నాయి, కొత్తగా కాలేజీల ఏర్పాటు, వాటితో పాటు ఇంకా చాలా రకాల సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పద్మారావు గారి నేతృత్వంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది, మీ నాయకత్వంలో మీరేదైతే ఎప్పుడు కూడా మాకు ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఏ రకమైన సేవలు మీరు అందిస్తూ మా అందరికీ స్ఫూర్తిగా ఉన్నారో, మీ నాయకత్వంలో సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం మరింత ముందుకు పోతుందనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం పద్మారావు గారి మీద ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ, కేవలం ఈ తుకారాం గేట్ కాదు, హైదరాబాద్ మహానగరంలో GHMC పరిధిలో ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనం స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద SRDP కింద 6,000 కోట్ల రూపాయల పనులు ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాంతో పాటు ఈ రైల్వే ఏదైతే ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, సనత్ నగర్ ఇంకా वजीर सेहत टी हरीश राव ने आदिलाबाद में वाक़ बंद सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के अहिया में नाकामी पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस यूनिट को खोलने के लिए रियासती हुकूमत में दरकार ताउन की पेशकश की गई है। हरीश राव ने CCI के यूनिट को खोलने के मुतालबे पर एहतजाज करने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए यगानिगत का इजहार किया। उनके साथ मकामी वजीर A इंदिरा रेड्डी, MLC डी विठल, अरकान असेंबली जोगुरामन्ना, राठौर बापू राव और दूसरे मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी का इंतजामिया समाज के तमाम तबकात के मफादात के खिलाफ है, मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर जल्द ही अवाम बगावत करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन हमेशा मुलाजिमतों के मसले पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि हकीकत में किसने मुलाजिमतें फराहम की है और किसने बेरोजगारों के लिए मुलाजिमत के मौक़ों की पेशकश नहीं की। किस रियासत में ज्यादा बेरोजगारी है, किस रियासत में बेशतर मखलूआ ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहराने से पहले बीजेपी के रियासती सरबराह मंडी संजय को इन सवालात के जवाब देने चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि मरकजी हुकूमत ने ताहाल कितनी मुलाजिमतें फराहम की है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जाफरानी जमात को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम मुलाजिमत के मौके के बारे में एक लफ्ज़ भी कहने का इख्तियार नहीं है। ప్రకారం దేశంలో నిరుద్యోగ శాతం 7.9% ఉంది. మన రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ శాతం కేవలం 2.2% మాత్రమే. అంటే మన రాష్ట్రం దేశం కన్నా మిగతా రాష్ట్రాల కన్నా చాలా మెరుగ్గా ఉన్నది. మీరు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని మూసేసి ఉన్న ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతున్న ప్రభుత్వం ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం. BSNL లో 50,000 మందిని తొలగించారు. LICని అమ్మజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. విశాఖ ఉక్కును మూతవేసినారు. ఇవాళ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ను ప్రైవేట్ పరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని మూసేస్తూ ఒక్కటొక్కటిగా అమ్మజెప్పుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఉన్న రిజర్వేషన్లను ఊడగొడుతున్నారు, ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని మూసేస్తున్నారు, ఉన్న ఉద్యోగాలను ఊడగొట్టినటువంటి ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం. అదే TRS ప్రభుత్వం RTC నష్టాల్లో ఉంటే సంవత్సరానికి 2-3 వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మేము RTCని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. BHEL కు ఆర్డర్లు ఇచ్చి BHEL ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తుంది TRS ప్రభుత్వం. ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు
ఉద్యోగాల నియామకాలు కూడా చేయట్లేదు. ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశంలో 15 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఎందుకు నిపరు అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ దేశంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ప్రభుత్వంలో ఉన్న 15 లక్షల ఖాళీలను వెంటనే నింపాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒక రైల్వేలో 3 లక్షల ఉద్యోగాలు కలిగి ఉన్నాయి. तेलंगाना वुमेन्स कमीशन और नेशनल वुमेन्स कमीशन के इश्तराक से आज शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती में आलमी यौम ख्वातीन की तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में रियासती वज़रा सत्यवती राठौर, सबीता इंदिरा रेड्डी, तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, महकमे बहबूद बराए ख़वातीन और अतफाल की सेक्रेटरी दिव्या देवराजन और मुख्तलिफ शुबे हया से ताल्लुक़ रखने वाली बासर ख़वातीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ शुबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा कि सिर्फ आलमी यौम ख़वातीन का दिन ही ख़वातीन के लिए मख़्तस नहीं है, साल के तमाम दिन ख़वातीन के हैं। उन्होंने कहा कि ख़ातून अपने ख़ानदान में, समाज में और मुख्तलिफ शुबों में कई तरह का रोल अदा करती है। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुकूमतों में रियासत की ख़वातीन को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया था, ताहम तेलंगाना की तश्कील और चंद्रशेखर राव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ख़वातीन हर शोबे में तरक्की कर रही हैं। टीआरएस पार्टी की जानिब से 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र सैर-रोज़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है। पार्टी के कारगुज़ार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के टी रामाराव की हिदायत पर टीआरएस की जानिब से 6, 7 और 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुतारिफ़ करदा स्कीमात और प्रोग्राम्स को पेश करेंगे। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि पार्टी की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाले 3 रोज़ा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फ्लेक्सी बैनर को राखी बांधना, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश करना और दीगर प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ख़वातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम शुरू की गई है। आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत रोज़ाना 5 लाख हामिला ख़वातीन को खाना सरबराह किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद 17 लाख बच्चों की भी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का अहतमाम किया जा रहा है। ज़चगी के मौके पर 12,000 रुपये की इमदाद और केसीआर किट तकसीम किए जा रहे हैं। అభయ హస్తం కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ లో క్షుణ్ణంగా చర్చించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎంత పొదుపు చేసుకున్నారు, ఈ రోజు వరకు వాళ్ళకి ఎంత పోతుందో అదంతా కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఇచ్చేయబడుతుంది. వాళ్ళు పొదుపు చేసుకున్న డబ్బులు ఇస్తారు. మేము అంతకంటే ఎక్కువ, వాళ్ళు 500 ఇస్తే మేము 1000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही रियासत में ख़वातीन की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं और वज़ीर आला ने शी टीम्स और भरोसा सेंटर्स कायम करते हुए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। గోదావరి కృష్ణ నీళ్ళని తరలించి ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి నల్ల ద్వారా నీళ్ళు అందిస్తామన్నప్పుడు అది ఆషామాషిగా తీసుకున్నాం, ఆహ్వాన చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది సాధ్యమా, ఇది సాధ్యం కాదు అన్న మాట కూడా మాట్లాడిన సందర్భాల నుండి ఈరోజు ఇది సాధ్యమని దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్లా ద్వారా కనెక్షన్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వచ్ఛమైన నీటిని అందించిన ఘనత ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. ప్రతి మహిళ ప్రతి గుట్టుక నీళ్ళు తాగుతున్న సందర్భంలో కూడా వారికి కేసీఆర్ గారు గుర్తుకొస్తారని మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళకి ఇంట్లో నుండి గడప దాటి బయటికి రాకుండా మంచినీటిని అందించిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. రెండవది, ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि जीडीपी और फीकस आमदनी में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फेरिस्त है। बालकुंडा असेंबली हल्के के वेलपुर मंडल में अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तरक्याती
और अवामी फलाह बहबूद के कामों से आज तेलंगाना के दही इलाकों की मईशत मुस्तहकम हुई है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी तेलंगाना रियासत मालियती डिसिप्लिन के साथ तमाम फलाही कामों को जारी रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि रियासत में फीकस आमदनी में 130% का इजाफा हुआ। 2014 तक तेलंगाना में फीकस आमदनी 1,28,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2,78,000 रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ करते हुए तमाम को यकसां तरक्की के मौके फराहम किए हैं, जिसकी वजह से आज समाज का हर तबका खुशहाल है। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी रियासत में तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात को जारी और सारी रखा गया है, जबकि मुल्क की किसी भी रियासत में कोरोना की वबा के दौरान फलाही स्कीमात पर अमल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत है। उन्होंने आज सूर्यापेट जिले के मुनुगुडू और चिंडूर में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत 297 इस्तिफादा कुनिंदगान में 2,97,34,452 रुपए के चेक तकसीम किए। बादजा मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बरकी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी और कायदाना सलाहियत की वजह से आज तेलंगाना की मईशत मुस्तहकम है। मेदक रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी ने कहा है कि मल्लाना सागर की तामीर में रुकावट पैदा करने वाले आज फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए जश्न मना रहे हैं, क्योंकि दरियाए गोदावरी का पानी प्रोजेक्ट की नहरों में छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ये जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कितनी सख्त जद्दोजहद की है। उन्होंने जुमे को मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के दुबाग कैनाल से पानी छोड़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कैनाल दुबाग, सिरसिला और सिद्दीपेट हलकों की आबपाशी ज़रूरियात की तकमील करेगा। ये कहते हुए कि मल्लाना सागर प्रोजेक्ट की तकमील का ख्वाब देखा गया था। बाज़ अपोजिशन कायदीन ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें की। जब नहरों से पानी छोड़ा गया तो उन कायदीन ने प्रोजेक्ट पहुंचकर पूजा की। ये कहते हुए कि तेलंगाना रियासत के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है। रेड्डी ने कहा कि दुब्बा की नहर से जारी होने वाले पानी से अपर मानियर के केस सैरा हो सकेंगे। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। उनको हलाक करने की साजिश बेनकाब होने के पेश नज़र उनकी सिक्योरिटी में इजाफा करने का इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने फैसला किया। वज़ीर मौसूफ की सिक्योरिटी को दुगना कर दिया गया। श्रीनिवास गौड़ फिलहाल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ झारखंड के दौरे पर हैं। उनकी शहर वापसी पर इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसी दौरान साबिक रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट राजू को पेट बशीराबाद पुलिस ने नोटिस जारी की है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ को हलाक करने की साजिश के मामले में जारी तहकीकात में ताउन करने की इस नोटिस में ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 40 लाख अफराद को पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप देते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मुल्क भर में नंबर 1 मकाम हासिल किया है। गांधी भवन में डिजिटल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में 50 लाख अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का निशाना है। उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स को मशवरा दिया कि वो इस निशाने को बुर करें। पीसीसी सदर ने कहा कि 80 लाख वोट हासिल करने पर रियासत में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। फिलवक्त 40 लाख अफराद ने पार्टी की रुकनियत हासिल की है। अगर ये तमाम अपनी तरफ से मजीद एक वोट कांग्रेस के हक में डलवाते हैं तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को 80 लाख वोट हासिल होंगे, जिससे कांग्रेस का इख्तिदार में आना यकीनी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी में मंचरियाल असेंबली हल्का सबसे आगे रहा और नलगुंडा पार्लिमानी हल्के में रिकॉर्ड सतह की रुकनियत साजी हुई है, जो मुल्क भर में सरफहरिस्त रहा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अपनी इम्कानी शिकस्त को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ एक प्रशांत किशोर है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 40 लाख अरकान है। उन्होंने पार्टी कायदीन को वाजे किया कि आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम सिफारिश की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। ज्यादा से ज्यादा पार्टी के रुकन बनाने वालों को अवलीन तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के कायदीन का एक इजलास पार्टी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में पार्टी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने शिरकत नहीं की। बताया गया है कि रघुनंदन राव असेंबली में पार्टी के फ्लोर लीडर को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए इस इजलास से गैर हाजिर रहे। पार्टी के मुख्तलिफ गोशों से फ्लोर लीडर को तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। बताया गया है कि गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह बीजेपी के फ्लोर लीडर हैं। उनको तब्दील करते हुए ईटला राजेंद्र को पार्टी का फ्लोर लीडर मुकर्रर करने का बीजेपी की आला क़यादत मंसूबा रखती है।
तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। उन्होंने पार्टी कायदीन स्वामी गौड़, परमेंद्र रेड्डी और मनोहर रेड्डी के साथ गांधी भवन मेट्रो स्टेशन से मियापुर तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। बाद अज़ां वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ पटेनचेरू में वाक़ बीजेपी कायद नंदेश्वर गौड़ के मकान पहुंचे। कबल अज़ीज़ बीजेपी सरबराह ने श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के मामले पर रद्दमल जाहिर किया था। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को हलाक करने की कभी तायद नहीं करती। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने रियासत की राजधानी में गलवान में शहीद होने वाले फौजियों के अफराद खानदान में इमदाद तकसीम की। इस पर वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने वजीर आला को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि गलवान में शहीद फौजी खानदानों के लिए 10-10 लाख रुपए की इमदाद देना गलत नहीं है। दिल्ली में मरने वाले किसानों को मुआवजा देने में भी कोई हर्ज नहीं है। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों के अहले खाना को मदद ना देना गलत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के शहीदों के अहले खाना की मदद अब तक क्यों नहीं की गई। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के लिए 1200 लोग शहीद हुए। इख्तिदार पर फायज होने के बाद केसीआर ने कितने शहीदों के खानदानों को मदद दी है। शर्मिला ने कहा कि नोटिफिकेशन के लिए खुदकशी करने वाले सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों के अफराद खानदान की भी मदद नहीं की जा रही है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोविड के 30,146 टेस्ट किए गए, जिसमें 152 अफराद मुस्बित पाए गए। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में किसी भी शख्स की इस मोजी वायरस की वजह से जान नहीं गई, जबकि 374 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दिया है। रियासत में फिलहाल 2164 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुमे के बंदोबस्त की निगरानी करने हस्बे रिवायत पुराने शहर का दौरा किया। नमाज के बाद सीवी आनंद ने वेस्ट जोन डीसीपी के साथ कुलसुमपुरा, हबीबनगर और मंगलहाट पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और स्टेशन हाउस ऑफिसर से उनके इलाकों की जानकारी हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को ईद और त्योहार के इंतजाम के सिलसिले में मुस्तैद रहने की हिदायत दी और कहा कि उन इलाकों में जो मशकूक लोग हैं उन पर कड़ी नजर रखें। कमिश्नर सीवी आनंद ने बाद में मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हाँ ठीक है, मैं शुरू करूँ। आज जुम्मे के नमाज के समय में मैं हर बार पुरानी हवेली जो सीपी ऑफिस है वहाँ पर आके रहता हूँ। उसके बाद ऑफिसर सब मिलके लंच भी साथ करते हैं, तो वो रिवाज जो है उसको मैं जारी रख रहा हूँ। उसके बाद आज डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस वहाँ पर आए थे, उनके साथ मैं मिलके वेस्ट जोन में जो पुलिस स्टेशन हैं कुलसुमपुरा, मंगलहाट और हबीबनगर, ये 3 पुलिस स्टेशन में मैं दौरा किया हूँ और यहाँ पर जो भी हालात हैं उस पर हमने यहाँ पर जो सेक्टर एसआईज हैं और एसएचओज हैं उनसे बातचीत करके क्या हालात हैं, यहाँ पे गैर कानूनी काम क्या क्या चल रहा है, ये सब मालूम करके जो एक्शन हमको पुलिस के तरफ से लेना है, अमन और शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है और अच्छा कैसे हम पब्लिक को सर्विस दे सकते हैं और सेफ्टी और कैसे और इंश्योर कर सकते हैं, ये हमने बातचीत की। हर सेक्टर से पूछताछ किया हूँ कि क्या उनके पास उनके सेक्टर में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े विषय हम बताया है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मुल्क भर में 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से लेकर ताल्लुका की सतह की अदालत तक नेशनल लोक अदालत मुनक़िद करने की तजवीज़ रखता है, ताकि तमाम किस्म के दीवानी और काबिल जुर्माना फौजदारी मामलात की यकसोई की जा सके। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस व सरपरस्त आला
तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रहनुमाई में 12 मार्च को तेलंगाना भर में नेशनल लोक अदालतें मुनक्किद की जाएंगी। ये अदालतें बगैर किसी मसारिफ खिदमात अंजाम देंगी। ज़ेरे इल्तिमा मुकदमात में अदालत की फीस अगर अदा की गई है तो लोक अदालत के जरिए मामले की यकसोई पर यह फीस वापस कर दी जाएगी और लोक अदालत की जानिब से दिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अवाम उन्नास से दरख्वास्त की गई है कि वो शख्सी और वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक मुजवज़ा नेशनल लोक अदालत में अपने मुकदमात का तस्फिया करवाने के लिए लोक अदालत की मैकेनिज्म से इस्तेफादा करें। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।